मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग प्रतिशत का क्लास नंबर 4 पढ़ते हैं। हमने क्लास नंबर 3 पिछले वीडियो में पढ़ा, जिसमें हम लोग जनसंख्या संबंधी सवालों को देखा ट्रिक के माध्यम से, बेसिक के माध्यम से। अगर नहीं देखें जरूर देख लें। आइए उसी के कड़ी में आगे हम देखते हैं कुछ जनसंख्या के ही सवाल हैं और कुछ अलग सवाल भी है। आइए हम प्रथम वाले को हल करते हैं। पहले हल करते हैं इसको बेसिक से, फिर देखते हैं ट्रिक से। एक गांव की संख्या जो है देखिए इतना है 16/2/3 परसेंटेज की वृद्धि होती है प्रथम साल। सेकेंड साल के अंत में 37/1/2% की कमी हो जाती है, कर दी जाती है। और तीसरे साल के अंत में 57/1/7% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद इतना हो जाती है। तो गांव की वर्तमान संख्या क्या? वर्तमान मतलब आरंभ, यानी जिसे मूल संख्या कहते हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं इसका क्या है पूरा ये। तो ध्यान देंगे, आप जानते ही हैं ए बराबर क्या होता है। तो होता है पी यानी मूल संख्या गुणे 1 प्लस आर बटा में R1 बटा में 100 और 1 प्लस R2 बटा में 100 1 प्लस 3, यहाँ 3 साल लगातार हो रहा है ऐसा, इसलिए R3 बटा में 100। तो आप पाएंगे ए का मान दे दिया है 1650000 बराबर मूल नहीं पता है। ध्यान देंगे तो क्या पाएंगे, इसका मतलब आप जानते हैं कितना होता है। बदलेंगे आप भिन्न में तो आएगा 1/6 आएगा। कितना इसकी वैल्यू हो जाएगी जब बदलेंगे इसको तो 4, ये आएगा आपका 3/8 आने वाला है। और कितना इसकी वैल्यू आएगी, ये आपका 4/7 आएगा, है ना। बदल सकते हैं, या तो याद कर लें आप। मैं बताया हूं कि आपको टाइम बचाना तो कुछ परसेंटेजों को भिन्न के रूप में याद रखना होगा। तो ध्यान देंगे कितना हो जाएगा। तो देखिए ये 1 प्लस कितना पूरा का मान आएगा, क्योंकि परसेंट में ही है 1/6 यहां से आ जाएगा। कितना यहां से आएगा 1 प्लस 3/8 आएगा यहां से। कितना यहां से आएगा तो 1 प्लस 4/7 आएगा, ठीक है। ध्यान देंगे तो 16,000 ये 500 16 और 5 पर 000 है। कितने अंत में ट्रिपल लिखते हैं। अब हम पी लिखते हैं। कितना यहाँ पे वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे तो आएगा आपका 7/6 हो जाएगा। कितना यहाँ आएगा 11/8 आएगा भिन्न के नियम से। और कितना यहाँ हो जाएगा 7 यहाँ होगा, फिर 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 11/7 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 कट जाएगा। आपको यदि पी का मान निकालना है तो जाहिर सी बात है पी यहीं पे रहेगा। 165 रहेगा, 000 रहेगा यहाँ पे। ये बटा वाला गुणा हो जाएंगे, 6 गुणे 8 हो जाएंगे। और बटा वाला क्या आएगा 11 गुणे 11 आएगा, मतलब 11 एक बार यहाँ पे आएगा, पुनः 11 आएगा, ठीक है। चलिए ये कटा नहीं कटा है, ये कटेगा, ये हाँ कटना चाहिए। कटेगा आपका 11 के 11, 11 पचे 55। ये 3 शून्य हो जाएगा यहाँ से। 11 से नहीं कट रहा है, देखते हैं क्या होता है। ये आपका 7/49 4/7 ही आएगा। ये 1/6 आएगा, 1/6 6 के साथ 6, ठीक है। ये 8 1 8, 8 3 11/8 हो जाएगा। और 7 1 7 4, 11 में इतना हो जाएगा। एक विशेष नहीं हुआ, बस यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या है, कमी ना हो रहा है। ये 1/6 वाला में जो कमी हो रहा है, सॉरी 3/8 वाले में कमी हो रहा है, इसमें कमी हो रहा है, तो इसको हम कमी मतलब घटाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जोड़ दिया गलती से, यहाँ हम घटाना पड़ेगा। तो कितना यहाँ पे आएगा दोस्त, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा ना, तो आएगा 5 और क्या हो जाएगा बटा में 8 हो जाएगा। अब ठीक है, 7 कट चुका है। चलिए यहाँ 11 तो 11 का रहबे करेगा, ये बटा में आएगा तो बटा में क्या और आएगा 5 आएगा, यहाँ 5 रहेगा, ठीक है। कटाइए 5 से कितना जाएगा, ये 5 3 15 हो जाएगा। और 3 शून्य यहाँ पे हो जाएगा, 3 वाड़े हो जाएगा आपका 8 छक 48। कितना जाएगा 8 छक 48, 3 से गुणा हो जाएगा, 3 वाड़े 24 4 हो जाएगा।
चलिए 4 और 3 छक 18, सॉरी 3 चौको 12, 12 2 14, इतना आएगा और 3 शून्य बढ़ जाएगा। अब गुणा कर लेंगे, इतना ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं फिर बेसिक्स ट्रिक से करते हैं। फास्ट बिल्कुल फास्ट। आप बिल्कुल कुछ परसेंटेजों को भिन्न में याद रखें, क्योंकि हमें अगर लोगों से अलग रहना है, भीड़ से अलग रहना है, तो हमें भीड़ से अलग कुछ काम कर भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप कुछ ट्रिकों कुछ परसेंट याद रखेंगे। आइए हम लिखते हैं ट्रिक इनका, मतलब जो परसेंटेज का वैल्यू है, इसका कितनी वैल्यू होगा, 1/6 हो जाएगा। कितना इसकी वैल्यू होगा, 3/8 हो जाएगा। कितनी इसकी वैल्यू है, 4/7। अगर आपको बिल्कुल कॉन्स्टेंट है चीज, अगर बिल्कुल अभ्यास में है तो ये सब याद रहेगा, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए प्रथम साल वृद्धि हो रहा है, 6 से क्या हो गया, 7 हो गया। इस साल कमी हो रही है, 5 हो जाएगा। तो 8 से क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ तीसरे साल में वृद्धि हो रही है, तो 7 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आप गुणा करेंगे, अनुपात निकालेंगे। जब गुणा करेंगे तो हम यहीं पे कटा लेते हैं, साइड करके। 7 7 कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 1, कुछ और कटेगा, नहीं कटेगा। गुणा कर लीजिए, 8 6 हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 11 5 55 हो जाएगा। कितना आप देख रहे हैं, निकालना क्या हमें, कितना हो जाता है। चलिए तो हम देख रहे हैं कितना हो जाता है दोस्तों, तो इतना हो जाता है। मतलब यहाँ 55 नहीं हो रहा है, बल्कि कितना हो रहा है, 165000 हो रहा है। ठीक है, कितना गुना, तो आप देखेंगे तो इसका 3 गुना है। देखिए 165 है ना, तो ये 150 मानिए यदि, तो 150 सॉरी 50 मानिए यदि, तो 50 150 हो जाएगा। आप मानते हैं 15, 150 और 15 105 हो जाएगा। मतलब 3 पर जा रहा है, 3 शून्य और बढ़ जाएगा इस पर। ठीक है, वैसे ही ये 48 नहीं होगा, ये गुणे 3000 हो जाएगा। अर्थात 3 गुणे 24 को 4 हो जाएगा, और 3 चौको 12 2 14 हो जाएगा। 3 शून्य बढ़ जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका। देखिए मुश्किल से 3 लाइन, ये सब तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, कर सकते हैं। इतने सवाल नंबर 2 को, इस थोड़ा सा अलग टाइप का है, जरूर देखें, आप बने रहें वीडियो में पूरा। अगर नए आप व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब जरूर चैनल कर लें, जिससे कि आपको वीडियो टाइम से अपलोड होने के बाद मिल जाए। और पसंद आता है वीडियो तो लाइक जरूर कर लें, कमेंट कर दें, सुझाव जरूर दें दोस्त। तो आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। वीडियो को देखें, समझें, नोट जरूर बनाएं। सवाल नंबर 2 देखिए, अनुष्का के पास, देखिए ये थोड़ा सा टाइप इसका अलग है, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। ये सवाल 2 तरह से आता है, उसमें से एक तरह का ये है। अनुष्का कोई लड़की है, उसके पास जितने पैसे थे उसका 33.3% किसान को, और शेष धन जो शेष बचता है देने के बाद, जो देने के बाद बच जाता है उसकी बात हो रही है। 50% कपड़ों पर खर्च करती है, जो बचा है उसका 50%, और अंत में उसके पास 1270 रुपया बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितने धन था। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लगाते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है दोस्त, हम मान लेते हैं, माना आरंभ में, कितना आरंभ में है, आरंभ में कितना था, सपोज दैट x रुपया था, x रुपया था। ठीक है, और क्या करती है वो, 33% किसान को दे देती है। इतना मतलब कितना तो बचा होगा, शेष धन कितना बचा, शेष धन देने को किसान को x रुपया है, उसमें घट जाएगा, कितना घट जाएगा, तो x का 33 सही 1/3% घटेगा, कितना बचेगा। तो आप देखेंगे कितना इसकी वैल्यू आएगी, तो x गुणे 1/3 आएगा। जब इसे हल करेंगे तो 3 धरा जाएगा, 1 घट जाएगा, तो आएगा 2x आएगा, बटा में क्या आएगा 3। इतना शेषफल बचा, इतना धन उस पर बचा, x में से इतना बचा। अब कह रहा है कि देखिए जो बचा है ना, उसका, आरंभ वाले का नहीं, इसका नहीं कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। सवाल यहां पे लड़के काफी गलती करते हैं, वो सभी का निकालते हैं, नहीं, जो बचा है, जो शेषफल है उसका निकालते हैं। इतना बचा हुआ है ना, इसमें का दे रही है वो, किस पर,
कपड़े पे खर्च कर रही है, ये ध्यान देंगे आप। इसमें कहेगा तो उसका अलग हमको लगाना पड़ेगा। इसके जब देने के बाद जो बचता है फिर उसका परसेंट दे रहा है कोई, फिर बचता है फिर उसका देता है कोई परसेंट, तो हम यही नियम लगाते हैं जो हमने यहाँ पे नियम लगाया जनसंख्या वाले में, जब तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो सब नियम लागू यहाँ पे होगा, तो वो नियम यहाँ पे भी लागू होगा। ध्यान बताइए कब लागू होगा, तो आप देखेंगे इतना हो गया। अब कह रहा है 50%, पुनः 50% कपड़े पर खर्च के बाद शेष कितना बचा, शेष धन कितना बचेगा देखेंगे आप। देखिए ये तो आपका शुरू मैंने इतना बचा हुआ था, अब क्या हुआ कि जो बचा हुआ है ना इसी पर परसेंट दे रहा है, मतलब कम कर रहा है, घटाना कर रहा है। कितना, तो 2x/3 का 50% कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। कितना आएगा आप इसको हल करेंगे तो 2x/3 माइनस ये दूसरा कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का हर सेम है, अंश को अंतर कर लीजिए, आपका आंसर आएगा यहाँ पे x/3। देखिए इतना जो है उसके पास अभी भी धन बचा हुआ है, कितना, इतना उसके पास धन अभी बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ धन कितना है इसके पास 1270 है। अर्थात प्रश्न के अनुसार यदि बात करें हम, यदि प्रश्न के अनुसार हम सोचें तो ये क्या है, 1/3 क्या है भाई 1270 है। अतः जो x का मान आएगा गुणा कर देंगे हम, 3 7 21, 3 दूना के 6 और 2 8 और 3 के हम 3, इतना 3810 रुपया क्या था उसके पास शुरू में था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बेसिक से, समझ नहीं आया होगा तो आप जरूर दोबारा फिर देख लेंगे इसको। देखते हैं ट्रिक से बहुत तेज हम कर पाएंगे इसको। तो ये अंतिम में ये प्रश्न है, तो आप पूरा देखें ट्रिक कैसे काम करेगा। यहाँ पर ये बात ध्यान देना आपको होगा कि जो धन देता है फिर जो बचता है उसका फिर परसेंट धन देता है, फिर जो बचता है उसके बाद फिर परसेंट धन देता है। तो ऐसे सवाल ऐसे ही हल होंगे, ट्रिक के द्वारा हल करेंगे। तो कैसे ध्यान देंगे आप पढ़ेंगे पहले इसको, इसका मतलब 1/3 होता है, जानते ही हैं, इसका मतलब 1/2 होता है। ठीक है, चलिए हम क्या देख रहे हैं, 3 था, 1 उसने दे दिया, कितना बच गया भाई 2, 3 से कितना बचा 2 बचा, 2 था 1 दे दिया 1 बच गया, मतलब 2 से क्या हुआ 1 हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे गुणा करेंगे, मतलब उसी नियम से हल करने वाले यहाँ पर भी हैं। ये ट्रिक है, आप ध्यान देंगे, बस गुणा करेंगे लिखेंगे, गुणा करेंगे लिखेंगे यहाँ पे। उससे बेहतर ये है कि आप यहीं पे कटा दीजिए तो आपको गणना सुविधा हो जाएगा। 2 1 2 2 1 2 1 हो गया, 1 हो गया, 3 1 गुणा कर देंगे यहाँ पे, 3 1 3 और 1 1 हो जाएगा। इस देने के बाद जो अंत में बचा हुआ 1 आया है, कदा कि 1 नहीं आया है, कितना बल्कि है वो जो है 1270 है दोस्त। कितना गुना, तो 1270 गुना, तो ये शुरू धन होगा ना, जो शुरू धन होगा वो 3 नहीं होगा, कितना होगा वो 1270 गुना हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, 3 7 21 को 1, 3 दूना के 6 2 8 और 3 कम 3 और 1 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। देखिए बिल्कुल से इतने कम जगह में इतने शॉर्ट टाइम में हमने कर लिया। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही स्पेशल हार्ड और टफ क्लास के प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।